इधर लाओ, इधर 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 भी है सर हमारे पास। इस तरह देखो, सीधा करो, सीधा करो। हाँ ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, बोला फोन पे बात करो, फिर गड़बड़ नहीं सर। आज ये दुख भरा हमारे ये हादसा हुआ है। मैं इसका बिल्कुल मजम्मत करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था, ये कबाड़ी जो है ये लोगों से दूर रखा जाए, क्योंकि आजकल ये जो कबाड़ी जमा करती हैं ये लड़कियां, ये आर्मी के बीच में जाती हैं और क्या क्या चीजें लाती हैं इनका कोई पता नहीं होता है। तो ये एक बार पहले भी हो चुका है और ये आज दूसरी बार है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने पहले भी बोला था कि भाई कबाड़ी हो या कोई भी डिस्पोजिव जो भी ये होता है, इसको हमारी मार्केट से दूर रखा जाए। मार्केट क्या, जहां पूरा इलाके से दूर रखा जाए, जहां इनको जमा करना होगा वहां अलग जगह होना चाहिए जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो पहला हमारा ये अब भी रिक्वेस्ट हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके ये जो ऐसी चीजों को हमारी जो सोसाइटी है, हमारी मार्केट है या हमारे कोई भी मोहल्ला है या गांव है, उससे दूर रखा जाए और इसको बहुत दूर रखा जाए। यह हमारा पहला जो है रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं भी खुद एग्जीक्यूटिव रह चुका हूं और हमेशा हम रोते रहते हैं कि डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पर, क्या बोलता है, सर्जरी के लिए हमारे पास ऑर्थोपेडिक ये होना चाहिए, हमारे पास ट्रामा यूनिट जो है वो आज से 10 साल पहले बना हुआ है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से 100 बार रिक्वेस्ट किया है कि ये जो है हमारा मौसम गर्मा के टाइम पे द्रास में कभी न कभी कोई न कोई हादसा यहाँ होते रहता है और उसके लिए हमने ट्रामा यूनिट जो है बहुत पहले लाया और पहले बनाया है, लेकिन अभी तक कोई सेटलमेंट जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी जो है हमारे पास यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है और डॉक्टर जो है नहीं लगाए गए। मैंने 10 लेटर लिखे होंगे अभी तक हमारे एलजी साहब को कि भाई यहाँ जो है फिजिशियन और एक बून वाला वो होना चाहिए। अगर आज हमारे पास यहाँ डॉक्टर होते हैं, हमारे पास ऑपरेटिव सिस्टम ऑपरेशन का करने का अगर जगह होता, तो आज हम जो है इन 2 भाई जो हमने अभी खोए हुए हैं इनको भी हम नहीं खोते, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो द्रास अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ जो है एड रखा गया है जो सिर्फ ब्लड को बंद कर सकता है, बाकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आज से पहले भी, जब से मैं 5 साल से चिल्लाते आ रहा हूं और आज यह हादसा होने के बाद भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी वार्न करता हूं कि कई मेहरबानी करके वो हमारे इस ट्रामा यूनिट को जो है वो चलाए और उसमें जो है वो अगर सिर्फ समर के सीजन में ही चलाए तब भी वो ठीक है। अगर विंटर को नहीं चला सकते हैं तो समर को कम से कम चलाना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इतने इंस्ट्रूमेंट लाए हुए हैं, तो यहाँ पर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक यहाँ जो है एक डॉक्टर को यहाँ पर नहीं लगाया है। गायनोकोलॉजिस्ट की हमारी मांग है वो आज तक नहीं हुई है। तो मैं अपील करता हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और पुरजोर अपील करता हूँ कि आइंदा ऐसे हादसों से अगर हमें द्रास वालों को बचाना है या जो भी हमारे हाईवे में चलते हैं उन भाइयों को बचाना है या ऐसी कोई नौबत आएगी उनको बचाना होगा, तो हमारे ट्रॉमा यूनिट को चलाना पड़ेगा। इसको जो है यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसका सामान जो है वो सड़ गए है। वो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रहेगी कि एक हमने यहाँ पर
इसको ऑर्थोपेडिक को एक स्पेशलिस्ट को लाया था, वो भी यहां से इन्होंने ले गया है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ दावा करती है और बाकी काम करने के लिए बिल्कुल काम एक जीरो आवाज में कोई भी काम नहीं करती है। ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगा आज कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेहरबानी करके 15 दिन के अंदर अंदर जो है हमारा ट्रामा यूनिट तैयार होना चाहिए। अदरवाइज जो है हम रोड पे आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारे सारे आदमी लेकर हम रोड पे बैठेंगे। अगर हमारे अस्पताल में प्रॉपर जो है स्टाफ नहीं दिया गया तो हम रोड पे आने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम इलेक्शन से भी बाइकआउट करेंगे। अगर 15 दिन तक हमारा ट्रामा यूनिट और हमारे अस्पताल को सेटल नहीं किया गया है तो ये अगर सेटल करना ही नहीं है तो इनको ये भी बंद करके चले जाए, ताकि हम सीधा ही हमारा एक मुद्दा रहेगा कि हमने करगिल जाना है, हम खुद करगिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ लाते हैं, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, बांडेज करते हैं तो करगिल भेजते हैं। इसका इतना बड़ा अस्पताल होके ये करना मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। तो आइंदा भी हादसे होते रहते हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दावा है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमारा ट्रामा यूनिट और हमारे मेडिकल अस्पताल में अगर स्टाफ नहीं होगा तो हम जो है हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। हम जो है सड़कों पर उतरने के लिए हम मजबूर हैं। हमेशा आज हमने अपने 2 भाइयों को खोया है, इसके बाद पता नहीं क्या हादसा होगा, उसका कोई ये पता नहीं है। ये बाहर का सीजन है, यहाँ पर गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, उस वक्त भी कोई नहीं होता है, मरता है। ट्रीटमेंट न होने की वजह से यहाँ जो है बहुत सारे आज तक जो है मरे हुए हैं, आज तक मर गए हैं हमारे अपनी आंखों के सामने। तो मेरी एलजी साहब से गुजारिश रहेगी कि वो किसी भी हालत में यहाँ जो है हमारे ट्रामा यूनिट को भी सेटल करके वो बनाए। ट्रामा यूनिट को कम से कम जख्मी को कम से कम कोई ट्रीटमेंट मिले या कोई दूसरी चीज मिले, वो है ही नहीं हमारे अस्पताल में। तो ये आज ही नहीं बता रहे हैं, हमने अपने 5 साल इसी के पीछे गुजारा है, इसी अस्पताल के पीछे गुजारा है। बाकी सारी जो है फैसिलिटीज हमने लाया है, लेकिन बदकिस्मती से जो है हमारे पास सीटा बिल्कुल टोटली नहीं है। तो मेरी एलजी साहब से फिर एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि वो नंबर 1 तो हमारे जो ये कबाड़ी माला है, वो जो कबाड़ी जमा करते हैं वो जो है यहाँ से हटना चाहिए और सुनसान जगह पर इनको जगह दिया जाए। अदरवाइज जो है इनको यहाँ जमा करेंगे तो फिर यही हादसे फिर होते रहेंगे। इसलिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डीसी साहब और हमारे एसएचओ साहब यहाँ के और हमारे एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि कल ही इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए और ट्रामा यूनिट को जल्दी से जल्द जो है चलाने की कोशिश करें, ताकि जो ये ऐसी सिचुएशन में जब द्रास मार्केट में जो स्क्रैप की एक दुकान में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बॉम्ब एक्सप्लोजन का, तो उसमें टोटल जो अफेक्टेड 2 डेथ हुई थी वहाँ पे स्पॉट पे, और एक अभी जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था तो एक डेथ हुई है और बाकी 9 लोग इंजर्ड थे। उसमें से 2 क्रिटिकल है और उनका अभी मेडिकल इलाज चल रहा है। तो हमने जैसे हमें ये खबर पहुंची तो हमने इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर एडीसी साहब और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से डीएसपी साहब वहाँ मौके पे गए और वहाँ पे उन्होंने जाके जो भी इंजर्ड हुए थे उनको शिफ्ट करने का काम इमीडिएटली वहाँ पे किया। और हमने अभी इमीडिएट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विजिट करके जो भी इंजर्ड्स हैं उनसे बात किया और उनका हालचाल भी पूछा, और हमने सीएमओ साहब और एमएस को डायरेक्शन दिया है कि इनको जो भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल सपोर्ट दिया जाए। सर टोटल कितना इंजर्ड है सर? 9 इंजर्ड है उसमें, और जो जैसे मैंने बताया 3 डेथ हुई। तो इनका जो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए सर इनको कहीं आगे भेजना है? अभी उनका मेडिकल कंडीशन जैसे मैंने बताया कि असेसमेंट चल रहा है, तो अगर फर्दर रेफरल की ज़रूरत होगी तो मैंने बोला कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारी तरफ से वो सारा इंतज़ाम मुहैया किया जाएगा। सर सुनने में आ रहा है कि इसमें ज़्यादा जो सर कैजुअल्टी है वो नॉन लोकल है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं? जैसे मैंने बोला कि जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी है उनके लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.